हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे सर्वनाम। ओके गाइज, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सर्वनाम। तो पहले इधर से हम स्टार्ट करते हैं, सर्वनाम सुनने का स्टार्ट करते हैं। तो बोलिएगा, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द जो बोलने। आप बोलिए, बंद करो, किताब बंद करो। बोलिएगा, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जिसके संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जो शब्द आएगा उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। आप बोलिएगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आप बोलिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुष 3। कौन कौन? उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष। चलिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। बोलिएगा, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति या नहीं, जिससे किसी निज या स्वयं का बोध हो उसे क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ओके गाइस, आपसे स्टार्ट करते हैं। आप बोलिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कौन कौन? मध्यम पुरुष, हाँ। अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बोलिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक बोले ने हाँ, नहीं याद है। तो काला नहीं याद है? हंस रहा है बच्चा, काला नहीं याद किया है? टाइम वाइम नहीं मिलता है तुमको? मिलता है। खाना बनाता रहता है घर? नहीं। हाँ, तो कथी करता है? तो याद वाद नहीं करता। बोलो, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो याद बात नहीं करता तुम। चलिए, इसे स्टार्ट करते हैं। बोलिएगा, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सही बात है। 2 एग्जाम्पल दीजिए। जैसे में जो, कोई, सो, कुछ। सही है। अब बोलिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद है। कौन कौन? पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक और निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। एगो छोड़ दिया है, एगो होगा निश्चयवाचक, एगो होता है अनिश्चय, तो उसमें अंतर है। अब बोलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे किसी जड़ चेतन पुरुष या अथवा स्त्री का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। बोलिए, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष नहीं याद है। उत्तम पुरुष, हाँ, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? हाँ, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? हाँ, बोलिएगा, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने अथवा लिखने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। चलिए, अब मध्यम पुरुष। ये तीनों नहीं। मध्यम पुरुष सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष जिसके बारे में कुछ कहा जाए। सही बात। चलिए, इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में यह हुआ। आगे चलते, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अनिश्चयवाचक जिससे किसी व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारी कमीज है, नहीं, या मेरी कलम है। नहीं, कोई, कुछ। ये किसका एग्जाम्पल है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। आगे चलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम के सूचित संबंध को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जाएगा सो पाएगा। एक और बताइएगा। जो कल था, जो कल है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी हो सकता है। यस। आगे बोलिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे प्रश्न का बोध हो। अच्छा, जिससे प्रश्न का बोध हो उसका हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में कुछ भी, हाँ, कुछ भी सुनाओ। जैसे में कुछ भी सुनाओ।
नहीं, कुछ भी सुना। हाँ, ये भी एक प्रश्न हो सकता है। जैसे में हम बोल सकते हैं बाहर कौन खड़ा, ये हो सकता है। हो सकता है। हाँ, हो सकता है। एक बचेगा निजवाचक सर्वनाम। बताइएगा निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निजवाचक। हाँ। निजवाचक। चलिए, निजवाचक सर्वनाम। हाँ, याद है, बोलिए। जिससे संभय या अपने आप से बोध हो। नहीं, निजवाचक सर्वनाम। जिससे निज या अपने आप का बोध हो। जिससे निज या स्वयं का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। चलो, निजवाचक सही बात है। चलिए, इसे भी पूछ लेते हैं। बोलिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। चलिए, ये सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6। कौन कौन? प्रश्नवाचक सर्वनाम, हाँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, हाँ। निजवाचक सर्वनाम, हाँ। संबंधवाचक सर्वनाम, हाँ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, हाँ। निजवाचक सर्वनाम। कैसे बोलता है? पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चय, तीसरा निश्चय, चौथा संबंध, छठा क्या बोला? प्रश्न, और यानी छठा हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। बोलिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे जल, चेतन या अथवा पुरुष के बदले जाए। हाँ, बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं आपको बोले कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन? अन्य पुरुष, हाँ। मध्यम पुरुष, हाँ। उत्तम पुरुष। चलो बोलो, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते अन्य हैं, पुरुष। जिसके बारे में कुछ कहा जाए। बोलिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसके हाँ। जिसके बोलिएगा। जिसके नीचे जिससे निश्चय का बोध है, उसे क्या कहेंगे? निश्चित का। हाँ, या निश्चित या निश्चय का। ओके। निश्चित या वस्तु का बोध हो, निजवाचक उसे सर्वनाम। निश्चित। हाँ, ये भी हो सकता है। इसका 2 एग्जाम्पल दीजिएगा। आप कुछ यह हुआ। ओके, चलो आप बोलिएगा, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा। पहले मुंह में से हाथ हटो। हाँ, बोलो। नहीं याद है। बोलिएगा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? नहीं पता है। बोलिएगा कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? नहीं पता है। तो देखिए, सबको नहीं पता है, सिर्फ वो शिवानी को पता है। नहीं, सब नहीं पढ़ के। हाँ, आपको कला नहीं याद है? याद है ना, बिसर गए हैं। तो कला भी सर गया है। बोलिएगा, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निजवाचक सुना। हाँ। जिससे निज या अपने आप को पता चलता है। अपने आप को पता चलता है। अपने आप का बोध हो। अब फिर उसे बोलिएगा। जिससे हाँ। निज या अपने स्वयं अपने भी हो सकता है। अपने का बोध है, उसे क्या कहेंगे? निजवाचक सुना। चलिए, अब बोलिए, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे संबंध या निश्चित किसी किसी नहीं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे देखिए, सर्वनाम आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहीं तक तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ, बोलो।